सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिल रहा है आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जो कि संभवतः आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। आवाज का ऑफिशियल पर नियमित तौर पर हम सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश लेकर आते हैं। नियमित आप देख सकते हैं। आज का भी डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आ गए हैं और आज का डॉक्टर हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण बांग में आपको हम ये भी जानकारी दे दें कि ये जो बुक है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण बांग में, ये भारत सरकार द्वारा प्रकाशित, भारत सरकार का जो सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय है उसके द्वारा ये प्रकाशित किया जा रहा है। और इसी खंड 39 से हम आज का जो स्पीच लेंगे बाबा साहब का, इसमें किसी तरह का हम फेरबदल नहीं करेंगे। हूबहू बाबा साहब के स्पीच को हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज का स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का स्पीच इसकी मत कीजिएगा, क्योंकि आज बहुत इंपॉर्टेंट बातें बाबा साहब ने अपने स्पीच में कही हैं। और ये स्पीच हम लेकर आए हैं, पेज नंबर यहाँ पर 403 है। और बाबा साहब अपना एक जो स्पीच दे रहे हैं उसका जो विषय है वो है कि सत्ता में होने के बावजूद गैर ब्राह्मण पक्ष ब्राह्मण को खत्म नहीं कर पाया। क्या कुछ बाबा साहब ने ब्राह्मण पक्ष के बारे में कहा है, यानी कि जो ब्राह्मण नहीं है उसके बारे में क्या कुछ कहा है, और ब्राह्मण के बीच में जो कंपेयर किया है, इसको पूरा स्पीच जब सुनेंगे तो आप जानेंगे कि बाबा साहब बहुत कुछ यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहे हैं। और ये भी हमें देखना है कि जो ये स्पीच है बाबा साहब का, वो यहाँ पर 24 सितंबर 1944 का है। तो आज यही स्पीच हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा स्पीच जरूर सुनिएगा। आज के स्पीच के साथ हम शुरू करते हैं आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को। सम्मान और स्वतंत्रता के साथ जीना मरना हर मानव का जन्म सिद्ध अधिकार है। इसके लिए सतत संघर्ष करना महापुण्य का कार्य है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इसी विचार के साथ और हर सुबह हम पुनः जन्म लेते हैं। हम आज क्या करते हैं यही सबसे अधिक मायने रखता है। इसी सुंदर से संदेश के साथ शुरू करते हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश आर्या की जुबानी से। डॉक्टर अंबेडकर संदेश प्रसारित किया जा रहा है निर्माणाधीन बुद्ध बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश से और देश भारत से। आज का विषय हमने पूर्व में ही आपको बता दिया है कि सत्ता में होने के बावजूद गैर ब्राह्मण पक्ष ब्राह्मण को खत्म नहीं कर पाया। इसी विषय पर आज बाबा साहब का पूरा स्पीच देखिएगा। क्या कुछ बाबा साहब ने कहा है, ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण बांग में खंड 39 पृष्ठ संख्या 403 से 405 पर आप स्वयं भी अवलोकन कर सकते हैं। आइए सुनते हैं आज का बाबा साहब का स्पीच के बारे में। सबसे पहले पृष्ठभूमि। दक्षिण भारत में 1920 से 36 के दरमियान ब्राह्मणेतरों का दल जस्टिस पार्टी बहुत बलवान था। सामान्य साथियों, यहाँ ब्राह्मणेतर शब्द का मतलब समझेंगे। एक तरफ ब्राह्मण और एक तरफ उनके अलावा जो लोग थे उसको ब्राह्मणेतर पक्ष कहा गया। और यहाँ पर जस्टिस पार्टी बहुत बलवान थी, पावर में थी 1920 से 1936 तक। ये बात बाबा साहब कहते हैं। 1937 के बाद वह कमज़ोर पड़ा। जून 1944 से उसे फिर से जीवित करने की कोशिश शुरू हुई। मद्रास प्रांत में इसके लिए कई सभाएं आयोजित की गई। ऐसी ही एक बड़ी सभा 24-25 सितंबर 1944 को सालेम शहर में लेना तय हुआ था। इस आंदोलन के बारे में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पता चला, तब उन्हें लगा कि ब्राह्मणेतर नेताओं के साथ चर्चा कर इस बारे में उन्हें पूरी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। उन्होंने इस आंदोलन के प्रमुख श्री ए.बी. रामास्वामी नायकर को मिलने आने के लिए आमंत्रण भेजा। तब श्री नायकर बाबा साहब से मिलने के लिए शनिवार दिनांक 23 सितंबर 1944 को मद्रास आए। डेट्स यानी कि जो दिनांक यहाँ पर हम बता रहे हैं 23 सितंबर 1944, इसको हमें ध्यान रखना है। जितने भी दिनांक या ईयर हम बताते हैं इस स्पीचेज के अंतर्गत बाबा साहब की, उसमें हमें बहुत ध्यान देना होगा। अडियार के चेट्टीनाड हाउस में दोनों ने 2 घंटे तक बातचीत की। श्री बाबा साहब ने श्री नायकर को आश्वासन दिया कि ब्राह्मणेतर दल के सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम के लिए उनका समर्थन है और आगे भी रहेगा। करूर में होने वाली ब्राह्मणेतर परिषद में उपस्थित रहने के लिए श्री नायकर
मद्रास से 23 सितंबर की रात रेलवे से रवाना हुई है। रविवार दिनांक 24 सितंबर को दोपहर 2 बजे मद्रास शहर की अस्पृश्य महिलाओं की ओर से बाबा साहब को रायपेटा के वुडलैंड्स की भव्य इमारत में चाय पार्टी दी गई। इस अवसर पर भाषण देते हुए उन्होंने संदेश दिया कि महिलाएं आंदोलन में हिस्सा लें और अपने समाज की उन्नति के काम में हाथ बटाएं। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे समाज के पढ़े लिखे लोगों को अपनी जाति के बारे में बताते हुए डर लगता है। ये बड़े शर्म की बात है। सम्मानित साथियों, क्या वर्तमान परिदृश्य में ये बात सटीक बैठती है या नहीं, इस पे भी हमें विचार करना होगा। मद्रास से निकलने वाले अखबार द संडे ऑब्जर्वर के संपादक श्री पी सुब्रमण्यम मुदलियार ने बाबा साहब को कोत्रेमर होटल में दोपहर का खाना दिया। खाने के बाद होटल के ग्रीन रूम में आमंत्रित मेहमान अर्थात सरकारी अफसर तथा अन्य से बातें करने के लिए इकट्ठा हुए। तब मुदलियार जी ने बाबा साहब से विनती की कि वे ब्राह्मणों के आंदोलन के बारे में अपने मार्गदर्शक विचारों से सभी को अवगत कराएं। बाबा साहब ने इस विषय पर अपने विचार प्रकट करते हुए कहा, भाइयों और बहनों, ब्राह्मणेतर पक्ष के सुशिक्षित युवा अगर यहाँ आते और उनके आगे हम किसी दार्शनिक की तरह विद्वता प्रचुर भाषण देना होता तो वैसा करने में मुझे बड़ा उत्साह महसूस होता। लेकिन यहाँ नए विचारों वाले युवाओं से अधिक पुराने नेता और कार्यकर्ता अधिक संख्या में उपस्थित हैं। ये देखकर मेरा उत्साह ठंडा पड़ रहा है। इसके बावजूद मैं आपके आगे अपने विचार प्रस्तुत करता हूँ। ब्राह्मणेतर पक्ष जस्टिस पार्टी इस क्षेत्र में 1917 से 1937 तक यानी लगभग 20 वर्ष तक अधिकार में थी। इसके बावजूद 1937 के चुनावों में इस पक्ष की हार क्यों हुई, ये सवाल पूछने लायक है। ब्राह्मणेतर पक्ष निर्माण हुआ, ये लोकतंत्र के नज़रिए से बड़ी महत्वपूर्ण घटना थी। ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है। ब्राह्मणेतर शब्द के कारण उसे जाति स्वरूप प्राप्त हुआ। ये पक्ष लोकतंत्र के नज़रिए से महत्वपूर्ण था। हिंदू समाज में ब्राह्मण और ब्राह्मणेतर इस प्रकार के दो वर्ग हजारों सालों से अस्तित्व में हैं। ब्राह्मण वर्ग विषमता मानता है अर्थात समानता नहीं मानता। हजारों सालों से धार्मिक और राजनीतिक सत्ता अनियंत्रित रूप से उनके हाथों में है। ब्राह्मणेतर वर्ग समता को मानने वाला है। ब्राह्मणेतर का मतलब है कि ब्राह्मण के अलावा जो वर्ग है वो समता को मानता है, जबकि ब्राह्मण वर्ग विषमता को मानता है, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। समाज में समता स्थापन करने के लिए हुक्म चलाने वाले ब्राह्मण वर्ग पर उसने आज तक हजारों बार जोरदार हमले किए, लेकिन तानाशाह ब्राह्मण वर्ग धार्मिक सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र की सभी मौके की जगहों को काबिज कर बैठा है और इसी का फायदा उठाते हुए वह हमेशा ब्राह्मणेतरों के सभी हमले नेस्तनाबूद करता आया है। इसीलिए ब्राह्मण वर्ग ब्राह्मणेतर वर्ग के अनियंत्रित राज्यकर्ता के रूप में वैसे ही रहा है। ब्राह्मणेतर वर्ग समता को मानने वाला है, लेकिन वह विषमता को मानने वाले ब्राह्मण वर्ग को नेस्तनाबूद कर समाज में समता और देश में प्रजातंत्र की स्थापना नहीं कर पाया। ब्राह्मणेतर पक्ष आपके इलाके में 20 साल से सत्ता में था, इसके बावजूद वह ब्राह्मण वर्ग को नेस्तनाबूद नहीं कर पाया। इसके कई कारण हैं। बाबा साहब कारण भी गिनाते हैं, उनमें से जो प्रमुख कारण है उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर बाबा साहब कहते हैं कि इस पक्ष के लोगों की स्वार्थान्धता, भेड़िया शासन के आकर्षण, पढ़े लिखे ब्राह्मणेतरों में समाज से अलिप्त रहने का भाव। ध्यान दीजिएगा, पढ़े लिखे यानी कि ब्राह्मण समाज के अलावा, जिसको आज की डेट में हम बहुजन समाज कहते हैं, बहुजन समाज में जो पढ़े लिखे लोग थे वो अपने समाज से अलिप्त रहने का भाव, यानी कि अब पढ़ लिख तो गए लेकिन अपने समाज के बीच में नहीं गए, अपने समाज को जोड़ने का कार्य नहीं किया, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। अलिप्त रहने का भाव, पक्ष के उद्देश्य और नीति की संकीर्णता और संगठन की शिथिलता आदि, ये कई कारण बाबा साहब ने गिनाए। 1917 से 1937 के दरमियान ये पक्ष सत्ता में रहा, लेकिन उसे जनता के हित का काम करने से अधिक ब्राह्मण वर्ग को गाली गलौज करना ही अधिक महत्वपूर्ण लगा। बाबा साहब कहते हैं, जब जस्टिस पार्टी 1917 से 1937 यानी कि 20 साल लगभग शासन सत्ता स्थापित किया, शासन सत्ता में रहा,
तो उसको जनता के हित में काम करना चाहिए था, लेकिन उसने ये काम नहीं किया, बल्कि ब्राह्मण वर्ग को गाली गलौज करने का काम किया। सामान्य साथियों, एक बार पुनः यहाँ पर वर्तमान परिदृश्य में भी हमें देखना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं कोई संगठन कोई व्यक्ति सिर्फ यही काम कर रहा हो, यानी कि ब्राह्मण वर्ग को गाली गलौज करने का ही काम कर रहा हो। ये हमें चिंतन करने की आवश्यकता है। वर्ष 1944 में बाबा साहब इस बात को कहते हैं। आज क्या परिवर्तन हुआ, क्या चेंजेज हुआ, इसको भी हमें दृष्टिगत रखते हुए बाबा साहब की बात को समझना होगा। उसी में इस पक्ष को पूरी ताकत खर्च हो गई। गांव की जनता गरीबों से परेशान है, साहूकार के चंगुल में फंसी है। उसके हित के लिए व्यवसाय आदि शुरू करना, साहूकार के चंगुल से उसे छुड़ाना आदि काम करने की सुध इस पार्टी के पास नहीं रही। बाबा साहब कहते हैं काम क्या करना चाहिए था और क्या किया आपने। अपने रिश्तेदारों को नौकरियां दिलाने का मुख्य कार्य ही इन्होंने सर्वाधिक किया। नौकरी पर लगे युवा ब्राह्मणेतर समाज से अलिप्त रहकर ऐशो आराम में जीवन बिताने लगे। ब्राह्मणों को गालियां देने वाले ब्राह्मणेतर फिर ब्राह्मणों की ही तरह गंध लगाने, पूजा करने और अच्छे कपड़े पहनना आदि ब्राह्मणों के आचार विचारों को अपनाने लगे। बाबा साहब कहते हैं कि नकल करने लगे। ब्राह्मणेतर पक्ष आज की डेट में उसको बहुजन समाज कह सकते हैं। बहुजन समाज के लोग वही काम करने लगे, यानी कि जो ब्राह्मण करते थे। सो ब्राह्मण को नष्ट करने की ब्राह्मणेतरों के पार्टी की जो नीति थी वह किसी कोने में दुबकी रही और ब्राह्मण उसी प्रकार जिंदा रहा। ब्राह्मणेतर पार्टी को इस बात का पूरा ज्ञान नहीं हुआ कि वे ब्राह्मणों से भिन्न हैं। उनके और अपने दर्शन में जमीन आसमान का फर्क है। इस फर्क को जानकर उसी के अनुकूल के बर्ताव कर न सके। ब्राह्मणों के बर्ताव से यही बात साबित होती रही है कि ब्राह्मण शेष दर्जे के ब्राह्मण हैं और खुद दोयम दर्जे के ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणेतर पक्ष के नेता भी विद्वान और तर्क शुद्ध तरीके से सोचने वाले श्रेष्ठ नहीं थे। अपने पक्ष की नीति को व्यापक बनाकर उसे लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए उपयोग में लाना उनसे नहीं हो पाया। नेता कैसे हों? साफ नीति बनाने वाले और बनाई गई नीति का लक्ष्य पाने के लिए जी जान से जुट जाने वाले नेता होने चाहिए। बाबा साहब कहते हैं कि नेता कैसा होना चाहिए? एक तो साफ नीति बनाए, ऐसा नेता हो, और साफ नीति बनाने के साथ साथ उस नीति को लक्ष्य तक पहुंचाने में जी जान से जुट जाए, ऐसा नेता होना चाहिए। मिस्टर गांधी तथा जिन्ना जैसे नेता नहीं होने चाहिए। मिस्टर गांधी आज एक राय व्यक्त करेंगे और कल ठीक उसके उल्टे राय देंगे। ऐसे कई उदाहरण बताए जा सकते हैं। पाकिस्तान के बारे में उन्होंने आज तक कई परस्पर विरोधी राय व्यक्त की है। बाबा साहब कहते हैं जिन्ना तो तानाशाह हैं, लीग का कार्यकारी मंडल वे खुद बनाते हैं, लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को वे मान्यता नहीं देते हैं। मिस्टर गांधी और जिन्ना के अनुयायी उन्हें नेता पद से दूर क्यों नहीं करते? क्योंकि अगर वे ऐसा करेंगे तो वर्तमान पार्टी अर्थात कांग्रेस पार्टी और लीग में धांधलियां पैदा होंगी। ये वे जानते हैं, क्योंकि इन्हीं दो नेताओं के कारण उनके पक्ष में संगठन बना हुआ है। ब्राह्मणेतर दल के नेताओं को हटा दें तो उस पार्टी का संगठन टूट जाएगा, क्योंकि इन संगठनों में बिखराव है, वे सीमेंट की तरह मजबूत नहीं हैं। इसलिए 1937 के चुनावों में उस पक्ष को ब्राह्मणेतर मतदाताओं की संख्या अधिक होने के बावजूद हार का मुंह देखना पड़ा। और इसी तरह से बाबा साहब का ये स्पीच यहाँ पर समाप्त हुआ। बाबा साहब ने स्पष्ट तौर पर यहाँ पर बहुजन समाज और ब्राह्मण समाज के बीच में कैसे कंपेयर किया, क्या कुछ करना चाहिए था जब शासन सत्ता हमारे हाथ में हो, तो किस तरह की वर्किंग समाज के हित में करना चाहिए, यहाँ पर बहुत स्पष्ट शब्दों में बाबा साहब ने कहा। तो इसी तरह के डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लाते रहते हैं और आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश में आपने सुनने के लिए बहुमूल्य समय दिया, अंत तक आपने वीडियो को वॉच किया, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं। और इसी तरह का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम नियमित जरूर लाते रहेंगे। बस एक निवेदन के साथ हम वीडियो समाप्त करेंगे कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आप जरूर कर लेंगे, क्योंकि इसी तरह का बाबा साहब का स्पीच, हूबहू स्पीच, एक भी शब्द में किसी तरह का फेरबदल नहीं लेकर हम आपके बीच आते रहते हैं। पुनः नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। जय भीम।